हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ 1 ईयर चाइल्ड वाला जो क्वेश्चन है उसे बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है। तो ग्रोथ एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर बच्चा जो कंसीव होता है वहाँ से अपनी सेल्स में जो है वृद्धि करता है या फिर अपनी सेल्स को बढ़ाता है। उसकी बॉडी ही जो है बढ़ती है और ये जो है लगभग एडल्टहुड के बाद तक ये प्रोसेस जो है चलती रहती है। ठीक है, और जो डेवलपमेंट होता है, जो डेवलपमेंट एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पर बच्चे की स्किल्स हो गई, लैंग्वेज हो गई, या फिर ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़ हो गई, फाइन मोटर एक्टिविटीज़ हो गई, या फिर जो भी उसकी स्किल्स है वो इम्प्रूव होती है। जब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होते जाता है, जैसे जैसे उसके एक्सपीरियंस मिलते जाते हैं, वो चीज़ों को समझने लगता है, वैसे वैसे उसका डेवलपमेंट होते जाता है। ठीक है, तो जो 1 साल का बच्चा होता है उसमें क्या क्या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होते हैं वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, growth and development refer to the physical increase in the body size and progressive improvement in skills and functions of children. At the age of 1 year, a child show characteristics physical, motor, language, social and इमोशनल डेवलपमेंट। ओके, अब हम देखेंगे फिजिकल ग्रोथ क्या क्या होती है एक साल के बच्चे की। ठीक है, एवरेज वेट इज़ अबाउट 9 to 10 kg। मतलब जो एक बच्चे का वेट होता है 1 साल के, उसका वेट जो है 9 to 10 kg के आसपास में होता है। बर्थ से लगभग ट्रिपल। जब बच्चे का जन्म होता है उस दौरान बच्चे का वेट जो है 2.5 से 3.5 kg का होता है, लेकिन जब बच्चा 1 साल का जाता है तो उस दौरान में उसका जो वेट है लगभग ट्रिपल हो जाता है। ठीक है, एवरेज लेंथ इज़ एवरेज लेंथ या फिर हम जिसे हाइट बोलते हैं वो 75 सेंटीमीटर के आसपास में रहती है। ठीक है, हेड सर्कमफेरेंस और जो चेस्ट सर्कमफेरेंस है ये लगभग हमें इक्वल देखने के लिए मिलता है। एंटीरियर फॉन्टेनल यूजुअली क्लोज बाय 12 to 18 मंथ, और जो एंटीरियर फॉन्टेनल होता है वो लगभग जो है 12 से 18 मंथ में क्लोज हो जाता है। ठीक है, हेड और चेस्ट सर्कमफेरेंस भी लगभग सिमिलर होता है। हेड सर्कमफेरेंस कितना 45 से 46 सेंटीमीटर के आसपास का होता है। तो जो बच्चा 1 साल का होता है उस ड्यूरेशन में दो हेड और चेस्ट दोनों का सर्कमफेरेंस हमें इतने ही देखने के लिए मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ग्रोस मोटर डेवलपमेंट। ग्रोस मोटर डेवलपमेंट में हमें क्या क्या देखने के लिए मिलता है, यानी कि ग्रोस मोटर का मतलब होता है कि बड़ी मसल का यूज़ करना, या फिर जैसे कि ब्रीथ और चलना। ओके, मतलब धीरे धीरे जैसे बच्चा चलने लगता है, सीखने लगता है चीज़ों को। ठीक है, ग्रोस मोटर क्या क्या डेवलपमेंट होता है, तो बच्चे जो है बिना किसी सपोर्ट के थोड़ा थोड़ा चलने लगते हैं, खड़ा होना सीख लेते हैं। ये थोड़ा थोड़ा सपोर्ट के साथ या फिर बिना सपोर्ट के भी 1-2 कदम जो है चलने लगते हैं बच्चे। ठीक है, चाइल्ड कैन सिट विथआउट सपोर्ट, कैन स्टैंड अलोन or with minimal support. Me children can walk with support or take a few step independently, can crawl and क्रीप वेल। और वो कुछ कुछ बच्चे जो होते हैं अच्छे से मतलब घुटनों के बल पे चलने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन हो गया ग्रोस मोटर डेवलपमेंट 1 साल के बच्चे में हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, उसके बाद आता है फाइन मोटर डेवलपमेंट। फाइन मोटर डेवलपमेंट का मतलब होता है कि छोटी मसल्स जैसे कि फिंगर वगैरह का यूज़ करना। जैसे बच्चा होता है ना अपने फिंगर्स वगैरह चलाने लगता है, तो ये बच्चा जो एकदम स्टार्टिंग से सीख लेता है, लेकिन 1 ईयर की जो एज होती है उसमें बच्चा एक किसी रीज़न के लिए अपने फिंगर्स को चलाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, चाइल्ड कैन पिक अप स्मॉल ऑब्जेक्ट्स यूजिंग पिंसर ग्राफ्स। यानी कि बच्चा जो है पिंसर ग्राफ डेवलप कर लेता है, यानी कि अंगूठे और उंगली से छोटी छोटी चीज़ें उठाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, कैन ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन हैंड टू अनदर। और एक हाथ से अपने ऑब्जेक्ट अपने दूसरे हाथ में ट्रांसफ़र जो है पर्पसफुली करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और चम्मच वगैरह पकड़ना, जैसे कि कैन होल्ड अ स्पून और कप विथ हेल्प, और इन्जॉय थ्रोइंग ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट मतलब किसी भी खिलौनों को फेंकना, या
फिर खिलौनों को यहाँ से वहाँ ले जाना, हल्के खिलौनों को, ये सारी एक्टिविटीज़ जो है एक साल का बच्चा करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा फोर्थ पॉइंट आता है लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि धीरे धीरे अपनी जो लोकल लैंग्वेज है जो उसके घर में बोली जा रही है वो लैंग्वेज को सीखना, ठीक है। से 1 और 2 मीनिंगफुल वर्ड्स लाइक मामा और दादा। बच्चा जो है 1 साल की एज में लगभग जो कुछ वर्ड जैसे मामा दादा जैसे शब्द भी बोलने लगता है, ठीक है। अंडरस्टैंड सिंपल कमांड्स, और कुछ सिंपल कमांड्स जैसे कि इधर आओ, वहाँ जाओ, खाना खा लो, ये सिंपल कमांड्स भी समझने लगता है, ठीक है। रिस्पॉन्ड व्हेन कॉल्ड बाय नेम, और जब बच्चे को उसके नाम के द्वारा पुकारा जाता है तो बच्चा ये भी समझ जाता है कि मुझे ही बुलाया जा रहा है, ठीक है। यूजेस गेस्चर लाइक पॉइंटिंग एंड वेविंग बाय बाय, और मतलब कुछ ऐसी चीज़ें करता है कि कुछ पॉइंट करके दिखाता है या फिर बाय बाय करना सीख जाता है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो है 1 साल के बच्चे में देखने के लिए मिलती है, ठीक है। ये यहाँ पर जो है इमोशनल एंड सोशल बॉन्डिंग एक बच्चे में बिल्ड होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद सेल्फ केयर स्किल्स भी हमें कुछ देखने के लिए मिल जाती है, जैसे कि अपने आप फिंगर से खाना खाने की कोशिश करता है बच्चा, कप पकड़ने की कोशिश करता है, ठीक है। और कपड़े पहनते टाइम थोड़ा कोऑपरेट करने की कोशिश करता है, मतलब ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा, ठीक है। ट्राइज टू फीड सेल्फ विथ फिंगर्स, होल्ड कप विथ असिस्टेंस, कोऑपरेट्स ड्यूरिंग ड्रेसिंग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। अब बच्चे में जो है सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है सबसे फर्स्ट तो आता है कि बच्चा जो है अपने फैमिलियर लोग जो होते हैं, जैसे कि पेरेंट्स हो गया, दादा दादी हो गया, भाई बहन हो गया, उन्हें पहचानना लगता है, ठीक है। रिकॉग्नाइज पेरेंट्स एंड फैमिलियर पीपल, शो फियर स्ट्रेंजर्स, मतलब जो अलग लोग दिखाई देते हैं जो पहले नहीं दिखे हो, उन लोगों से थोड़ा अपने आप को डरा हुआ महसूस करता है। इवन पेशेंट जो पर्सन है उससे थोड़ा, बच्चा जो है उसे थोड़ा डर लगने लगता है, ठीक है। एन्जॉयज प्लेइंग सिंपल गेम्स, थोड़े बहुत छोटे मोटे गेम्स जो है बच्चा खेलने लगता है, ठीक है। शोज अफेक्शन एंड इमोशनल अटैचमेंट टू केयर गिवर, और जो उसके केयर गिवर है जैसे कि मदर फादर है या फिर उसके दादा दादी है या फिर घर में कोई भी बच्चे अगर है तो उनसे जो है वो थोड़ा इमोशनल अटैचमेंट शो करता है कि भाई अगर पब्लिक प्लेस में है तो वो अपने केयर गिवर को छोड़ के नहीं जाएगा, अपने मम्मी पापा को छोड़ के नहीं जाएगा, उन्हीं के पास रहेगा। और कहीं अननोन प्लेस पे चले गया है तो वहाँ पर स्ट्रेंजर से बात नहीं करेगा, सिर्फ उन्हीं के साथ रहेगा जिनके साथ वो हमेशा रहता है, जैसे मम्मी पापा वगैरह हो गए। अलग लोगों से नहीं मिलता है और अपने वाले लोगों से एक अटैचमेंट भी शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि बच्चे के अंदर उसके माइंड का थोड़ा डेवलपमेंट होना, विकास होना, बुद्धि का विकास होना, हम इसे ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। बच्चा जो है चीज़ों को एक्सप्लोर करना सीखता है यहाँ पर 1 साल की एज में, जैसे कि टच करता है, शेक करता है, बैंग करता है, ये सारी जो एक्टिविटीज़ है बच्चा सीखता है, ठीक है। मतलब जो हिडन ऑब्जेक्ट होते हैं तो उन्हें ढूंढने की कोशिश करता है, जैसे कोई टॉय छुपा दो तो उसे ढूंढने की कोशिश करेगा, या हम हाइड एंड सीक खेल रहे तो हमें ढूंढने की कोशिश करेगा, ठीक है। अंडरस्टैंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, मतलब वो जो है किसी किसी चीज़ को समझने की कोशिश करेगा, जैसे कि एक टॉय गिराया तो उसकी आवाज़ आई, फिर वो जैसे बच्चे डमरू बजाते हैं तो इस टाइप की एक्टिविटीज़ जो है बच्चा शो करने लग जाता है, ठीक है। शोज़ क्यूरियोसिटी एंड इंटरेस्ट इन सराउंडिंग्स, और उसके आसपास जो चीज़ें चल रही है उनको उनके लिए वो थोड़ी क्यूरियोसिटी और अंडरस्टैंडिंग भी शो करता है कि मतलब मेरे आसपास जो हो रहा है समझने की भी कोशिश करता है, ओके। तो ये था हमारा पूरा कि एक जो 1 साल का बच्चा होता है उसके अंदर क्या क्या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और हाँ, अगर आपको इसके PDF नोट्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट करके PDF नोट्स ले सकते हो। और हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।